हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। इसके लिए एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ये चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ये गाइडेंस के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड इधर है और पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स इधर है। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, या फिर जिन्होंने भी चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे मुझे आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए रेड कलर है, तो यहाँ पे मार्स का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपका रूट चक्रा एक्टिवेशन भी आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कर्मा रिलीज भी दिखाई दे रहा है कि आप जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में लाइफ में हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो ये रीज़न कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में चल रहा है जो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है कि जहाँ पे बहुत पेन मुझे दिखाई दे रहा है, कि जहाँ पे पेन है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है, उसकी वजह से आपको ना एक स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब दिमाग को शांति नहीं है, मन को शांति नहीं है, आपकी बहुत सारी उथल पुथल मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आपको यही बोला जा रहा है कि प्रेयर कीजिए और कंटेम्पलेशन, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, यहाँ पे आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपको ना कनेक्शन आपके डिवाइन के साथ, आप जिस भी बिलीव सिस्टम पे मतलब आपका ट्रस्ट है उसके साथ में आपका कनेक्शन होना, आपका ट्रस्ट होना एक बहुत ज़रूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जब ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट आपका डगमगा जाता है, आप बिलीव करना छोड़ देते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे ना मुझे रेड रोजेस जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे माँ काली की एनर्जी बहुत फील हो रही है। कोई माँ काली के भक्त यहाँ पे हो सकते हैं। अकेलापन आपको खाया जा रहा है, यही पहला ही कार्ड आ गया। एप्रिसिएशन, मून, यहाँ पे आ गया है, दिख रहे हैं आपको कार्ड्स शायद। यस, यहाँ पे 4th कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल। और यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया। यस यस यस, देखिए यहाँ पे है एंजाइटी, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड द थिंकिंग मैन। और नीचे बॉटम एनर्जी में है डोर टू रोमांस, उसके नीचे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन एंड वुमन एनर्जी में है। इसका मतलब जोड़ा है, डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ना मुझे फील ये हो रही है, यहाँ पे जो कार्ड्स आए उससे मैं बता रही हूँ कि आप
अकेलेपन से बहुत तंग आ चुके हो, आपका अकेलापन आपको खाए जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा ही नहीं, आपको कोई सुख मिलेगा ही नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन और कनेक्ट विथ हेवन, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका ट्रस्ट जो है ना डगमगा जा रहा है। ट्रस्ट जो है, आप कभी कभी इस तरह की एनर्जी हो जाती है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ना पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे इसीलिए आई है कि आपको गाइड करे कि पूरी तरह से यूनिवर्स पे, माता रानी पे, मैंने पहले बोला ना ये कार्ड से, तब ये कार्ड निकाला नहीं था कि मुझे माता काली की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की माता है माता काली, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, यहाँ पे सैक्रल चक्रा का भी कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि और यहाँ पे कॉर्नोकोपिया यानी कि सन का कार्ड हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे फील आ रहा है अंदर से कि यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है कि जो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑरा क्लीनिंग के लिए बोला गया है, आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो भी रहा है, आप किसी पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो जो रिच एंड वेल्दी है, एक उसको उसका रूट चक्रा स्ट्रांग है, वो ग्राउंडेड इंसान है, और ये इंसान हीलर भी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप भी एक हीलर हो, आप एक सेम प्रोफेशन से भी आप हो सकते हो, जहाँ पे आप हो सेम प्रोफेशन से हो सकते हो। हीलिंग क्वालिटीज़, आप उनको हील कर रहे हो, वो आपको हील करे, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आए, आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है वो आपके ज़िंदगी में आए, यूनिवर्स आपको हेल्प करे, और वो ना हो रहा है, कर्मा ही रिलीज़ हो रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपका ट्रस्ट जो है डगमगा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो 100% हुआ है या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नोकोपिया आया है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक अच्छी स्टार्ट, एक अच्छा टाइम आएगा, एक प्रॉस्परस लाइफ आप जियोगे, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरी रीडिंग जो है 18 ईयर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 15 यानी कि 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11111111 आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 11 का भी कार्ड है, तो 11111111 आपको दिखेगा। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला कि मार्स का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्स का इफेक्ट है, मैंने कार्ड से ही आपको बोला था। तो मंगल भी आपका भारी हो सकता है, मंगल का इफेक्ट भी हो सकता है, इसी की वजह से शादी में डिले हो रहा है। अगर आप मंगल को, मार्स को मानते हैं, तो मार्स को मार्स का ही पार्टनर चाहिए रहता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज आपको मतलब इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मार्स हो या कोई भी प्लैनेट हो, जब मार्स भी होता है, मंगल का भी इफेक्ट सौम्य यहाँ पावरफुल जो भी है, जिसकी वजह से हमारे लव लाइफ में प्रॉब्लम आना चालू होते हैं, वो कम्प्लीटली कर्मा की वजह से होते हैं। कर्मा हमारे बुरे हैं, इसी की वजह से मार्स हमारा बर्थ चार्ट में अच्छे बुरे फल देता रहता है। तो यहाँ पे आपको कर्मा रिलीज करना ही पड़ेगा। आपका रूट चक्रा इसीलिए आया है, मैंने तभी बोला कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। रूट चक्रा एक्टिवेशन के टाइम पे आपका कर्मा रिलीज होगा, तो वहाँ पे आपको कर्मा रिलीज़ करना ही है। और ये रूट चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए आप, बहुत रूट चक्रा मेडिटेशन आपको ज़रूरी है। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 555555 आपको दिखता होगा। 9 वापस आ गया तो 999999 भी आपको दिखेगा। 7 वापस आ गया क्योंकि 5 + 2 = 7 एंड 4 + 3 = 7, 777777 केतु की एनर्जी भी यहाँ पे है। राहु भी इम्पैक्ट डाल रहा है, केतु भी इम्पैक्ट डाल रहा है, मार्स भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये तीनों प्लैनेट आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसका सिर्फ मैं बताती हूँ बाद में क्या करना है। यहाँ पे 11 नंबर मैंने पहले ही बोला, और 4 + 6 = 10, तो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन 100% आपकी ज़िंदगी में हो रही है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि मंगल है, राहु है, केतु है,
तो ये तीनों जो प्लैनेट है ना, दान से या फिर शनि जो भी है, ये जो प्लैनेट्स है दान पुण्य करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मंगल का दान ये है कि मिट्टी से रिलेटेड है मंगल। तो कोई गरीब अगर अपना घर बना रहा रहेगा तो उसको ईंट दान कीजिए। जो घर बनाने के लिए ईंट बनाते हैं ना, तो अपने हिसाब से 50 दे दो, 100 दे दो ईंट, उनको दान कर दो, तो आपका मंगल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो किसी मिट्टी का बर्तन किसी गरीब को दे दो, उसमें उससे भी मंगल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने घर में जो मेड रहती है, वो मेड आती रहेगी, तो उसको आप मसूर की दाल और गुड़ ये दे दो किसी मंगलवार के दिन। किसी मंगलवार के दिन आपको ये दान करना है, इससे आपका मंगल ठीक हो जाएगा। केतु के लिए जो है वो केतु के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि एक तो डॉगीज़ को आपको खिलाना है, खाना खिलाना है, या बिस्किट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, और या फिर कबूतरों को दाना डालो। ये केतु की रेमेडी है। और राहु की रेमेडी है कि चींटियाँ जो रहती है ना, चींटियों को आप बिस्किट डाल सकते हो, या आपके घर में आटा और शक्कर है वो मिक्स करके आप उसको डाल सकते हो। और भी राहु की रेमेडीज़ है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, बहुत अच्छे रेमेडीज़ यूट्यूब पे भी कि लोगों ने डाली हुई है। कोई ना कोई तो रेमेडी आपको अच्छी लगेगी, आपको जो पॉसिबल होगी वो कीजिए। उससे आपकी ये राहु केतु शनि जो भी है, मंगल जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके 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 ओके। विल यू मैरी? पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। इससे क्यों हो रहा है? एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है, बहुत डिस्टर्ब हो गया पाइल नंबर 1 आप लोग। ज़रूरी नहीं है आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट आ रहा है। ये स्टार की एनर्जी है, देखिए आप 9 ऑफ पेंटिकल्स का, यस शादी का कार्ड आ गया। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, ओ इतने सारे तो नहीं लेंगे, जैसे एक कार्ड चाहिए। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके ओके। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, और द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद में पेज ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद में है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड पहले आया था, शफलिंग नहीं हुई, इसके लिए मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी एनर्जी मुझे अकेलेपन की, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है, जहाँ पे एक लेडी जो है अकेली खड़ी है। यहाँ पे देखिए अकेली खड़ी है, उसके हाथ में है रोज़। और यहाँ पे एक लेडी अकेली खड़ी है, उसके हाथ में है कोई बर्ड। आपके एनर्जी है ये, आप चाहती है मैरिज होना, आप चाहती है शादी करना, लेकिन आप चाहती है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्टी आपके ज़िंदगी में आए, डेस्टिनी पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में आए, जो चाहे। मुझे लगता है कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप शादी तो चाहते हो, लेकिन आपके काउंटर पार्ट से, क्योंकि 11 नंबर, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, 11 नंबर है, कॉर्नोकोपिया है, तो 11 नंबर है। तो 100% आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। हर एक का नहीं होता है, लेकिन
यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, किसकी है पता नहीं, जिसकी है उसको पता चल जाएगा। आप अकेले हो, आप मैनिफेस्टेशन आपकी चालू है, आप ना कभी कभी एकदम से ब्रोकन हार्ट हो जाते हो। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्टी नहीं आ रहा है, आपको अच्छे लाइफ मिल ही नहीं रही है, आपको ऐसे ही आपका लाइफ जाएगा का, क्योंकि आपने बहुत ही ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस किया है। क्योंकि यहाँ पे जो है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है, मैन होल्डिंग थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके एनर्जी में आई है। तो आपने अपने लाइफ में बहुत रिजेक्शन को भी देखा है, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, जो ऑफर्स आते थे उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप जिनको पसंद आते थे उनको मतलब वो लोग आपको पसंद नहीं आते थे, आपको जो लोग पसंद आते थे उनको आप पसंद नहीं आते थे, ऐसे कुछ वाइस वर्सा एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि पैसे से रिलेटेड दिक्कतों का आपने बहुत सामना किया है, इसीलिए यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है। पैसे से रिलेटेड बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को आपने फेस किया है और वहाँ से आप उभर के अभी अपने आप को हील करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में आर्केंजल एरियल, सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल यानी ये सैक्रल चक्र का कार्ड है, और उसी के नीचे जो है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है, उसी के नीचे कॉइन का कार्ड आया है। तो पैसे से रिलेटेड दिक्कतों को आप हील कर रहे हो, आप हीलिंग जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप हीलर हो और आप हीलिंग कर रहे हो। अब कैसे कैसे पता नहीं, आपने भगवान के जिस भी मज़हब से आप हैं तो वहाँ पे आप एक तो आप नमाज़ पढ़ रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। आप अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो वहाँ पे आप प्रेयर कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो अपने हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से, या फिर आप अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म के हिसाब से आप भगवान की वर्शिप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अपना मंत्र चैंटिंग कर रहे हो। ऐसे मुझे चैंटिंग की एनर्जी, मुझे मंत्र जाप की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, फिर वो मज़हब आपका कोई भी हो। तो यहाँ पे आप वहाँ से हील हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई लोग यहाँ पे प्रॉपर 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने यूनिवर्स के साथ में, लेकिन यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है तो आप वापस बैक फुट पे आ जाते हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको ऑफर मिलेगा आपके ज़िंदगी में। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स टू किंग ऑफ कप्स की एनर्जी तक आप जा रहे हो। यहाँ पे ये आपकी डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में हो रही है। यहाँ पे ऑफ़र भी आ रहे हैं और ऑफ़र इस इंसान से आ रही है कि जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, एक रिच वेल्दी पर्सन, एक इमोशनल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मतलब इस तरह का इंसान की जिसमें कुछ खामियां, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खामियां नहीं हो सकती, लेकिन 99% वो परफेक्शनिस्ट हम लोग बोलते हैं ना, इस तरह का ये इंसान है। और ये एक मैरिज मटेरियल साबित होने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फिर वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये रिच एंड वेल्दी भी है। आप ये जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना तो आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका मतलब आपका एक प्रॉस्पेरिटी का जो पीरियड है ना, तो ये इंसान के साथ में आने के बाद में ही आपका शुरू होने वाला है। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। हीलिंग तो आपकी हो रही है, ये कनेक्शन की हीलिंग हो रही है। और ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन होने की वजह से बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस, बहुत रिजेक्शन का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिवर्स डालेंगे। जब आपको होप्स ही नहीं रहेंगे कि मेरा कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, आप ये एनर्जी में रहोगे, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा। ऑफर आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट करेगा। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैंने पहले बोला ना आपको, यहाँ पे पेंटेकल्स की, पेज ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्टक एनर्जी, कंफ्यूजिंग एनर्जी, चीटिंग के एनर्जी, या फिर यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे सैटर्न का इफेक्ट भी है, केतु का इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे केतु और सैटर्न और राहु, केतु, सैटर्न और मार्स,
ये चारों ग्रह की एनर्जी जो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी के लिए एक साथ नहीं रहेगी। किसी के बर्थ चार्ट में सैटर्न गलत मतलब निगेटिव इफेक्ट देता रहेगा, किसी के बर्थ चार्ट में मार्स रहेगा, किसी के बर्थ चार्ट में केतु रहेगा, किसी के बर्थ चार्ट में राहु रहेगा। तो अपने बर्थ चार्ट को आप दिखाइए और वहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो कि क्या है, तो वहाँ से आप रेमेडी कीजिए। और चारों के चारों अगर ग्रहों की आप रेमेडी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, छोटी छोटी रेमेडीज़ कीजिए। सैटर्न की रेमेडी आपको बताऊँ तो एकदम से सिंपल मैं रेमेडी अगर बताऊँ तो शनिवार के दिन किसी भिखारी को, बेगर्स को, या फिर हम अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, तो उसको एक तली हुई चीज़, ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ खाने को दीजिए, सैटर्न पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये करना तो कोई डिफ़िकल्ट है नहीं ना आपके लिए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ है, वो कर लीजिए। आपके ग्रह जो है, आपके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो निकलते जाएंगे और पॉजिटिव इफ़ेक्ट देना चालू करेंगे। अभी पेज ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड से एस ऑफ पेंटेकल्स, इतना वास्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पेज ऑफ पेंटेकल्स क्या शो करता है? एक स्ट्रगलिंग पीरियड, एक मतलब एक जो ये लड़का अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ की स्टार्ट करने जा रहा है, फोकस्ड है, स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा है। और वो कहाँ तक जा रहा है? एस ऑफ पेंटेकल्स। एस ऑफ पेंटेकल्स क्या कार्ड है, क्या बताता है? तो एस ऑफ पेंटेकल्स एक स्ट्रॉन्ग मनी मैनिफेस्टेशन को बताता है। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मनी में आपने हासिल की है, पैसे से रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन है, इसको शो करता है। तो आप अभी पेज ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी में हो, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप जाओगे, एक अच्छा लाइफ आप जियोगे। आपके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं होगी, आपके पास ज़मीन जायदाद सब होगी, क्योंकि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। जो कार्ड के पहले ही मैसेज मुझे आया था, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तभी जाके ये कनेक्शन होगा। और जैसे ही कनेक्शन होगा आपके पास पैसे रुपए की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में एक कार्ड टू ऑफ पेंटेकल्स का आया है जो इन्फिनिटी सिंबल को शो करता है। तो यहाँ पे आपका डिवाइन, लेकिन अभी तक अनस्टेबल कनेक्शन है, अभी तक ये आपकी ऑरा में नहीं आया है, क्योंकि ऑरा का कार्ड है सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल का। तो यहाँ पे आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी आना चाहिए, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, और आपका जो ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर वो और भी स्ट्रांग होना चाहिए। तभी जाके ये चीज़ें होगी, तभी जाके ये चीज़ें आपकी। मैंने देखो यहाँ पे क्या है डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, ये कार्ड क्या शो करता है? डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, आपका टाइम ख़राब चल रहा है, आपके ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, आप स्टक एनर्जी में हो, आपका नॉलेज है, आपकी आपकी वैल्यू है, फिर भी आपकी कदर की नहीं जा रही है। डिस्टॉर्टेड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एनर्जी ये यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आपका रूट चक्र का अलाइनमेंट में नहीं है, एक्टिवेशन में नहीं है, ये एक्टिवेट होने वाला है, यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके सर पे बैंक लोन भी हो सकता है, आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, आपके लोन्स वगैरह में किसी से पैसे उधार लिए हैं, किसी को, मतलब हर जगह पे दे। और एक चीज़ मैं बता दूंगी कि मैंने जैसे ही बोला कि मार्स का अगर दान करना है तो किसी गरीब को ईंट दीजिए घर बांधने के लिए। आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे ईंटें हैं, यहाँ पे घर मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया है और यहाँ पे ईंटें हैं, आप देख पाओगे शायद। तो ईंटों का दान कीजिए। कोई गरीब अगर घर बांध रहा है उसको 25, 50, 100 ईंट अगर अपने हिसाब से दीजिए। यहाँ पे आपके, मैंने बोला आपको कि आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं, यहाँ पे देखिए मनी है, मनी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे सांप रेंग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी सर पे लोन है, आप कहीं पे मतलब बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, ये कम्प्लीटली यहाँ पे निकल के आया हुआ है। पुलिस का कार्ड है, यहाँ पे आपको कोई थोड़ा सा
जिनके पास से आपने पैसे लिए वो आपको डरा धमका भी रहेंगे पैसे निकलवाने के लिए, आप नहीं दे पा रहे हो इसके लिए वो डरा रहे हैं, धमका रहे। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पे देखिए सनराइज़ भी है। ये सन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे सनराइज़ भी है, इस इंसान का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, टाइमिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में डेटिंग का देखो सेकंड कार्ड आया है, गाइडेंस में डेटिंग, तो ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा। यहाँ पे है ना, मैंने बोला था नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये यहीं पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखो कप ऑफ़र कर रहा है, यहाँ पे ये फूल ऑफ़र कर रहा है, फूल बुके ऑफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, ये लेडी अकेली खड़ी है, एप्रिसिएशन का कार्ड है, इसको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, लेडी अकेली खड़ी है। आज तो आप अकेले हो, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में हरियाली होगी, आपकी ज़िंदगी में फूल खिलेंगे। जो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है वो कम्प्लीटली ख़त्म होके आप एक लग्जरियस लाइफ जियोगे, ये 100% है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फूल खिले हैं, ग्रीनरी है, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। जैसे ही हार्ट चक्रा ये इंसान आएगा तभी ओपन हो जाएगा और आप जो है अपने पावर में आ जाओगे। यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि आप किसी डेस्टाइन पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। स्नेक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी स्नेक है, यहाँ पे भी स्नेक है, यहाँ पे भी स्नेक है, कुंडलिनी एक्टिवेशन है, इसीलिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे हर मतलब मैंने जैसे ही कार्ड निकाला माता काली का मुझे एनर्जी फील हो रही थी, मैंने तभी बोला आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। काली माँ की एनर्जी फील हो रही है। काली माँ यानी कुंडलिनी, कुंडलिनी यानी ही काली माँ होती है। काली माँ अगर प्रेजेंट है आपकी एनर्जी में, कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। फिर वो ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, जो कुछ भी नाम देना है दीजिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आएगा। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, रिजेक्शन के बाद, कर्मा रिलीज़ करने के बाद ही, आपके चक्रास एक्टिवेशन होने के बाद ही ये एनर्जी आपके ज़िंदगी में आएगी। संतोषा का कार्ड है। संतोषा का कार्ड क्या शो करता है कि आपके यूनिवर्स के साथ में, आपका भगवान के साथ में कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है, तो ट्रस्ट आपको डगमगाना नहीं है। आपको ट्रस्ट, आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है यूनिवर्स को, ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए माउंटेन्स है, मुझे पता है माउंटेन्स है, ऑब्स्टिकल्स है, माउंटेन्स है नहीं ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। माउंटेन्स चढ़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी ही पड़ेगी। रिलीज़ करना यानी क्या है, कर्मा रिलीज़ करना, ये है। यहाँ पे माउंटेन्स पे आप जाओगे तो आपकी सांस फूलने लगती है, ये सांस फूलने की एनर्जी आपको सहनी पड़ेगी, और तभी जाके आप अपने जो ये यहाँ पे अभी हम लोग नहीं बताते, लेकिन बता रही हूँ, यहाँ पे जो चक्रास है, यहाँ पे 2 चक्रास दिखाए हैं, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे राउंड है, ये चक्रास है। ये चक्रास ऐसे ही नहीं है, ये 7 चक्रास हमारे जो है ना, ये 7 चक्रास, यहाँ पे क्राउन चक्रा है। क्राउन चक्रा के ऊपर यहाँ पे ये जो दिखाया है, ये कार्ड में ये है डिवाइन डव, यानी कि ये है एंजल का स्थान। यहाँ पे एंजल रहते हैं, ये चक्रा है जो हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर रहता है, वो ये चक्रा है। यहाँ पे एंजल से हमको जो मैसेजेस मिलते हैं वो क्राउन चक्रा से रिलेटेड, मतलब क्राउन चक्रा में मिलते हैं और वहाँ से अंदर आते हैं। और यहाँ पे ये जो दिखाया है वो है हायर सेल्फ, इसे हम लोग सोल स्टार कहते हैं। हायर सेल्फ यहाँ पे नहीं है, क्राउन चक्रा पे नहीं, क्राउन चक्रा से भी ऊपर है, ये ऊपर 2 चक्रास ऊपर, एक चक्रा क्राउन चक्रा के ऊपर वाला चक्रा जो है वो एंजल्स का है, और उसके ऊपर वाला चक्रा जो है ये है मेन हमारा सोल स्टार, यानी कि सोल स्टार यानी कि हमारे भगवान, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो यूनिवर्स हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी, हमारे भगवान, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड यहाँ पे है। हमें जो ये मिलते हैं तो ये यहाँ पे एंजल से मिलते हैं जो मैसेजेस हैं। तो अभी आपको मैं बताऊंगी कि मैसेजेस मिलना यानी क्या है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए मैसेज मिल रहा है, कंफर्मेशन है ना, सभी जगह पे कंफर्मेशन आ रहा है कि यहाँ पे मैसेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है क्राउन चक्रा से ऊपर वाले एंजल से और उसके ऊपर के जो हायर सेल्फ से।
और तभी जाके आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विंटर का कार्ड है, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, आपके नीड्स का आपको ख्याल रखना है। ये क्यों आया है ये कार्ड में, ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। जो लोग कुंडलिनी का मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जहाँ पे आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकता है फटाक करके, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। रूट चक्रा अगर एक्टिवेट हो रहा है तो कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी और सटक करके आपके चक्रास, अगर भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जो भी आपकी बिलीव सिस्टम है, अगर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आपकी कुंडलिनी मतलब जागृत हो जाए, तो एकदम से आपको मतलब ये किसी को बता के नहीं आते, कहीं पे भी आप रहोगे कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, तो आपके नीड्स या फिर आपकी टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई तो आपके साथ में होना चाहिए, आपके सराउंडिंग में होना चाहिए। इसका आपको ख्याल रखना है, किसी ना किसी को आपके साथ में होना चाहिए आपके टेक केयर करने के लिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में जाओगे, कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगा, तब जाके ना आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप रहोगे ध्यान में, कितने घंटे पता नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ कितने घंटे रहेंगे, वो यूनिवर्स को मालूम है, भगवान को मालूम है। तो वहाँ पे आपके टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूरी है, तो आपको कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। आपकी मम्मी है, आपके पिताजी है, तो उनको आपको बोल के रखना पड़ेगा कि मैं ये मेडिटेशन करती हूँ या मैं इस तरह की प्रैक्टिसेस करता हूँ, अगर आपके घर वालों को पता नहीं है तो। यहाँ पे पीस कीपर का कार्ड है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है, जो भी आपको ना मतलब जो चीज़ें सर्व नहीं करती है ना, उसको लेट गो कीजिए। आपके दिमाग में, यहाँ पे देखिए, दिमाग के पीछे एक बड़ा सा प्राणी है, जो भी है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंजाइटी का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है, तो ओवर थिंकिंग, यहाँ पे मतलब किसी ना किसी के बारे में सोचते रहना 24 घंटे, किसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में भी आप सोचते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि ग्नोलॉजी से क्या आ रहा है। अरे बाप रे, ये दोनों कार्ड एक साथ ही आना चाहते हैं। देखिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई, ये चिपक के आए थे दोनों कार्ड, और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती है, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। और यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड आया है। जेमिनाई यानी कि एक लव लाइफ, एक डिवाइन काउंटर पार्ट। जेमिनाई का ये साइन ही है ना, एक मेल एंड फीमेल। और यहाँ पे है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। तो आप जो है अपने आप को कोसते रहते हो शायद कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाऊँगा ही नहीं। लेकिन बॉटम एनर्जी में क्या आया है, देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून टॉरस। और मैं क्या क्लैरिटी दे दूँ आपको, पाइल नंबर 1, क्लैरिटी तो क्लियरली यूनिवर्स दे ही रहे हैं आपको। देखते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं अभी आपको। यस, मुझे लगा ही था ये कार्ड गिरेगा, ट्रस्ट का कार्ड आया है। देखिए, आपका जो ट्रस्ट डगमगा जाता है ना, वही यूनिवर्स बोल रहा है कि ट्रस्ट रखिए। मुझे ना पता नहीं क्यों कब से मैं रीडिंग करे जा रही हूँ, मुझे ना ये जो एंजल है ना, ये चैरिटी का, इसमें तो वो ना मुझे स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे। तो आपके ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो आप स्माइल करोगे, आपके प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है 100%। इतनी बार मैंने रीडिंग में ये कार्ड देखा है, लेकिन आज की जो फीलिंग है ना, वो कुछ अलग ही है। पाइल नंबर 1 वो कम्प्लीटली मुझे कोई सामने कोई लेडी बैठ के है, स्माइल करती ना, ऐसे ही मुझे फील आ रहा है वहाँ से। कम्प्लीटली मैं स्माइल करते देख रही हूँ उसको। देर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके जो भी आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में हुआ ना आज तक का, उसको छोड़ दीजिए, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए, ये आपको बताया जा रहा है। और नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है आपके लिए। आपको क्या करना है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, आपके कुंडलिनी एक्टिवेशन बाकी है। तो यहाँ पे आपको आपके हीलिंग पे ध्यान देना है। आप हीलिंग कीजिए, आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, टेक एक्शन। तो एक्शन हीलिंग के लिए लेना है। पाइल नंबर 1 वेट की भी एनर्जी है, देखिए यहाँ पे
और सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे कंप्लीटली गाइडेंस आपके हीलिंग पे आ रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पे आ रहा है, पाइल नंबर 1। और यहाँ पे जो है अभी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ये थी आज की रीडिंग, और कुछ बाकी तो नहीं है। चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी क्लैरिटी दे दी, फिर भी चलो लोगों को लगता है चांस लेना चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स करते आप चांस लीजिए, मैं ले लेती हूँ। बहुत सारे आ गए। देखिए 5 लीफ क्लोवर जो है ये कॉर्नुकोपिया के कार्ड को मतलब सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में और प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आएगा, कॉर्नुकोपिया आएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड आपके इसमें आया ही था। तो आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको ताकत भी दी जा रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना है। जो भी आप सह रहे हो उसकी ताकत आपकी नहीं है, अपनी नहीं है, वो प्रोवाइड की जा रही है आपको, क्योंकि यूनिवर्स को भी मालूम है कि बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा, बहुत कर्मा रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये जो ताकत है आपको यूनिवर्स ही भेज रहे हैं। चाबी, तो यहाँ पे चाबी आपके पास है, आपको चाबी मिल रही है, आपकी बंद ताले की चाबी खुल रही है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ ट्रेजर मिलेगा, ट्रेजर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के सूरत में आपको मिलेगा। और दूसरी बात है कि आप चाबी है तो आपकी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आएगा। जो आपने पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को झेला है वो सब कुछ चले जाएगा। यहाँ पे जो है माइंड, बॉडी एंड सोल आपका अलाइनमेंट में आ रहा है। यहाँ पे जो ये चार्म आया है ना, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि आपका माइंड, आपका बॉडी एंड आपका सोल, यानी कि आप अपने अंतर मन से कनेक्ट करने जा रहे हो, तभी जाके कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नारियल का चाड़ा है, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस ऑब्वियसली आ ही रहा है। यहाँ पे डॉग है, तो लॉयल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लॉयल फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। यहाँ पे जो डॉग है ना, आपके प्रति लॉयल्टी को शो करता है। तो ये इंसान आपके प्रति बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत मतलब आपसे प्यार भी बहुत करेंगे, क्योंकि डॉग जो है ना अपने जो मालिक से बहुत प्यार करता है। तो ये इंसान जो है ना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत प्यार करेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लायन है, उसके हाथ में रैकेट है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी हो सकते हैं। हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें है, और इनके हाथ में बंद ताले की चाबी इनके हाथ में हो सकती है। यहाँ पे आपके दिल की चाबी इनके पास, इनके दिल की चाबी आपके पास, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आप बहुत एंजॉय करोगे, इनके साथ में बहुत एंजॉय करोगे। इनके साथ इनके पास पेट भी हो सकते हैं, या फिर पेट्स को खाना खिलाना। किसी के लिए राहु की रेमेडी आई थी, तो इसीलिए डॉगी भी आया है। राहु को केतु की रेमेडी, केतु यानी कि डॉगी, तो केतु यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगर डॉगी को आप स्ट्रीट डॉगी को खिलाओगे तो यहाँ पे आपकी जो केतु का इफ़ेक्ट है वो निकल जाएगा। राहु के इफ़ेक्ट के लिए आपको चींटियों का दाना डालना है, मैंने बोला ही है। सैटर्न इफ़ेक्ट जाने के लिए बेगर्स को, या फिर सिक्योरिटी गार्ड, या फिर कोई मेड आपके पास रहेगी। ऑयल में तली हुई चीज़ उनको दे देना शनिवार को शाम के टाइम पे, सूर्यास्त के बाद। और मंगल के लिए मैंने ईंटों का दान बोला है आपको, तो आप अगर ये करेंगे तो आप वहाँ से निकलेंगे। अगर आपको मैंने जो रेमेडी बताई है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है तो थोड़े इसमें दे दो। ईंटें जो है महंगी है, तो आप किसी आपके मेड को कुछ बर्तन दे दो, छोटा वाला एक कर्ड जिसमें कर्ड लगाते हैं ना, इतना छोटा वाला रहता है, वो छोटा वाला बर्तन भी आप दोगे तो भी आपके मार्स सबका आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव इफेक्ट देना चालू होगा। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए
और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर मुझसे जो मेरे वेबसाइट पे मैंने डाला हुआ है कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको उसमें से कुछ सर्विसेज चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट डे। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी हिलेरियन डिवाइन हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से आपका हार्ट चक्र मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको डिवाइन हीलिंग का ही कार्ड है, तो डिवाइन ही आपको हील करेगी, यूनिवर्स ही आपको हील कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और डिवाइन को पता है कि आप कितने दुखी हो, या फिर आपको यहाँ से हील करना डिवाइन ज़रूरी समझ रही है। यानी कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, आपको आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाला जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पे आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में ये कैपेसिटी है। आप आगे चल के, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में यहाँ पे हो, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ देख रहे हो, झेल रहे हो, और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि डिवाइन को आपको हील करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली है कि आपने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, किसी को आपने खोया हुआ हो सकता है, आपके लव लाइफ में आपने धोखा बहुत, मतलब आपका काउंटर पार्ट के साथ में आपका अगर आप मैरिड हो तो ये मैं बता रही हूँ, उसके लिए आपका मुझे लगता है कि आपका डिवोर्स वगैरह हो सकता है, या फिर आप डिवोर्सी हो, या फिर आप विडो हो सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। या फिर आप फर्स्ट रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को झेल रहे हो। आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पिताजी है या फिर आपकी माता जी है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि डिवाइन को आपको हील करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा झटका आपने खाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। लेकिन आपकी जो है ना हीलिंग भी हो रही है, आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। लेकिन ये मुझे जो है ना लव लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में भी किसी ने आपको चीट किया हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखिए, इसीलिए टेम्पल पाथ, डिवाइन देखो कितना आपके साथ में है। टेम्पल पाथ का ही कार्ड आ गया है। स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ में है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। दोनों एनर्जीज यानी कि डिवाइन जो कार्ड आया है उसको सपोर्टिव ये कार्ड्स है। 100% आपके साथ में डिवाइन है, और डिवाइन को ज़रूरी समझते हैं कि आपकी हीलिंग होनी चाहिए, डिवाइन ज़रूरी समझ रहे। ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पे आया है, तो 100% कुछ ना कुछ तो हुआ है। यस यस, एक तो आपने अपने अगर मैरिड हो तो अपने पत्नी को खोया है, या रिलेशनशिप टूटा है, या फिर आपने अपने माता जी को खोया है, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पे है। बॉटम एनर्जी में कॉर्नोकोपिया, मैन होल्डिंग अ कॉर्न, यस देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, और यहाँ पे सन भी आया है, कैरिंग कनेक्शन भी है, ब्रोकन हार्ट भी है। काट लूँगी मैं। देखिए यहाँ पे जो है थिंकिंग मैन है, तो थिंकिंग वुमन भी है, क्या है। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल भी है, जो कार्ड इसको शो करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ये कार्ड मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी में आपके जो भी बिलीव सिस्टम है आपकी, वो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको हील कर रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने झेला है, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल टाइड अप, और वहाँ पे नीचे है स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पे मून का कार्ड है, उसके नीचे है द थिंकिंग मैन। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो या गुजर के बाहर आ चुके हैं, आपकी हीलिंग हो रही है। आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपको हील करने वाला ये इंसान, मुझे लग रहा है कि आपको ये इंसान हील करता है, इसकी बातें आपको हील करती है। ऐसा कोई पर्सन को आप जानते हो, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल। आप अपने ज़िंदगी में एक प्रॉस्परस लाइफ जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो,
एक रिच वेल्दी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। आप अपने मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 11 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे जो पिलर्स है वो 11 की तरह हम लोग देखते हैं। तो 11 नंबर एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन का होता है, डिवाइन काउंटर पार्ट का होता है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन में कोई ना कोई तो डिवाइन काउंटर पार्ट होगा यहाँ पे, सॉरी डिवाइन काउंटर पार्ट भी होगा और ट्विन फ्लेम सोलमेट भी होगा। सभी के लिए नहीं है ये एनर्जी, कार्मिक भी होंगे तो भी कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन आपका जो भी पार्टनर होगा टॉक्सिक नहीं होगा, क्लियरली यहाँ पे एनर्जी है। क्योंकि आप जो स्पिरिचुअल और आपकी जो हीलिंग डिवाइन कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आपका पार्टनर टॉक्सिक बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सोलमेट है या कार्मिक है। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 10 की एनर्जी है। ये निगेटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। 10 की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हीलिंग, आपकी हीलिंग चालू है या कन्फर्मेशन। यहाँ पे मुझे कार्ड का कन्फर्मेशन ये कार्ड ने दिया है। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट, 10 आपको दिखता होगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी है, 7 7 7 आपको दिखता होगा। 5 आपको दिखता होगा, 5 की एनर्जी भी यहाँ पे है। यहाँ पे जो 32 है, 23 मिररिंग नंबर है। तो आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आपकी एनर्जी वो कैच करेंगे, उनकी एनर्जी आप कैच करोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये मेरा रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग का कन्फर्मेशन, कार्ड का कन्फर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे द थिंकिंग मैन है और यहाँ पे थिंकिंग वुमन है। तो यहाँ पे 100% आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप उनके बारे में सोचोगे, वो आपके बारे में सोचेंगे। मैंने बोला ना पहले कि मिररिंग एनर्जी, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा है, द थिंकिंग वुमन एंड द थिंकिंग मैन यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में, दिल टूटने के बाद में ही आपके ज़िंदगी में ये कैरिंग कनेक्शन आएगा और आने के बाद में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये एनर्जी पाइल नंबर 1 के जैसे ही आई हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गाइडेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं टैरो से देखती हूँ कि क्या है। ओके 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 10 of wand को क्लैरिफाई कीजिए। 10 of wand, ओके ओके ओके। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस यहाँ पे है द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन एंड द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बोला था कि ये स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, आपको एनर्जी भेजी जा रही है, हीलिंग भेजी जा रही है। लेकिन आपके लाइफ में काउंटर पार्ट आएगा हार्ट ब्रोकन होने के बाद में, आपका दिल टूटने के बाद में ही। आपने किसी को किसी रिलेशनशिप कोई हो सकती है, या फिर आपने पार्टनर को खोया हुआ हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ लव्ड वंस को आपने खोया हुआ हो सकता है, आपके भाई बहन या फिर आपकी माताजी पिताजी किसी को, उसके बाद में ही ये चीज़ें होने वाली है। तो आपके पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स का। नाइट के 2 कार्ड्स आपके इसमें आए हैं, नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 2 कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके ना लाइफ में 2 लोग आएंगे। यस, आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ पार्टनर 2 रहेंगे। 2 बार शादी होगी आपकी या फिर 2 बार कमिटेड रिलेशनशिप आपका होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही द फूल का कार्ड है। तो एक रिलेशनशिप
के जाने के बाद में ही आपकी वापस एक न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट होगी, लेकिन आपको ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकंड अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। आप मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस आई है, जस्टिस है, हाई प्रिस्टेस है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 100% आपकी लाइफ में दो डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 100% दो पार्टनर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी कि अगर आपने किसी को खोया नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप में मतलब मैरिड नहीं है, तो भी आपका लव लाइफ में कुछ हुआ रहेगा, किसी के साथ में आपका अफेयर होगा, वो टूटा रहेगा, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे लग रही है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। मेन थिंग ये है कि जैसा एनर्जी पाइल नंबर 1 में आई थी, आपके लिए भी ये आ गई है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है वो ग्राउंडिंग को शो करता है, और यहाँ ऊपर है जस्टिस, ये मंगल भी है, और मतलब ये मार्स का भी कार्ड है और शनि का भी कार्ड है। तो यहाँ पे कर्मा रिलीज बहुत बड़ा मायने रखता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में हीलिंग, उसके बाद में जो है आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री। लेकिन जस्टिस तो होगा, न्याय तो होगा आपके साथ में, आपके ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर तो करेगा, लेकिन पहले रिलेशनशिप होने के बाद, हार्ट ब्रोक सिचुएशन होने के बाद में आपका स्लो मूविंग एनर्जी है। क्लियरली बोल रही हूँ, फास्ट एनर्जी, ये फास्ट डिसीजन लेने वाला इंसान नहीं है। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी इस इंसान को होंगे, थोड़ा सा एक ना सिक्रेटिव एनर्जी, कुछ हिडन करने की टेंडेंसी, कुछ छुपाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है जो हिडन चीज़ें रखती है। लेकिन ये इंसान होगा बड़ा स्पिरिचुअल, ये इंसान ऑकल्ट में हो सकता है, टैरो रीडिंग में भी ये बिलीव करता होगा, या खुद टैरो रीडर भी ये इंसान हो सकते हैं या हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहेगा, फैमिली का प्रेशर रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा। ये इंसान ग्राउंडेड तो है, लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। ये इंसान ना जल्द किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर इनका स्लो होगा। क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आने के बाद में फास्ट डिसीजन ले फास्ट कुछ चीज़ें हो जाएगी, नहीं होंगी, लेट होगा, लेकिन जो भी होगा कॉन्क्रीट होगा, क्योंकि ये इंसान ने पहले बहुत कुछ झेला है। जैसे आपने झेला है वैसा उसने भी झेला है, तो ऑब्वियसली उसको चीटिंग का सामना करना पड़ा रहेगा। ऐसी कुछ चीज़ें इसके लाइफ में भी हुई है, तो उसकी वजह से जो है ये इंसान जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज इनको है। तो यहाँ पे जो ये इंसान है ना, पेज ऑफ सोर्ड से लेके क्वीन ऑफ सोर्ड्स तक इसने सफ़र तय किया है। यानी कि जब इसके लाइफ में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तब ये पेज की एनर्जी में, यानी कि एक छोटे बच्चे की एनर्जी में इसका बचपना था, इसके अंदर बचपना था। इसकी वजह से वो बचपने का फ़ायदा इसके इर्द गिर्द के लोगों ने या फिर किसी ने भी, काउंटर पार्ट ने हो, अगर इसकी शादी टूटी है तो मतलब काउंटर पार्ट नहीं बोल सकती हूँ, इनके लाइफ पार्टनर ने उठाया हो सकता है, चीटिंग हुई हो सकती है इनके साथ में, और उसके बाद में इन्होंने अपने आप की वर्थ पहचानी है, सेल्फ लव करना सीखा है, और तब जाके ये अपने पावर में आ गए हैं, और तभी जाके इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, और लोगों को पहचानने की ताकत इनमें है। तो इनमें ज़रा थोड़ा सा पहले ही स्टार्टिंग में ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ये क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ये आपसे छुपाएंगे, लेकिन आपको इनको प्रेशर नहीं देना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे और आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि द थिंकिंग मैन है एंड द थिंकिंग वुमन दोनों भी आए हैं, और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। यहाँ पे मैजिशियन भी है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है, द फूल का कार्ड भी है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आपका और आपके एनर्जी में सन भी है, मून भी है, तो कम्प्लीटली डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपका सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसी किसी का हो सकता है। बाकी सभी कार्मिक होंगे तो भी ये कार्मिक सोलमेट आपका हो सकता है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला टॉक्सिक कार्मिक ये नहीं होंगी। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि
आपकी हीलिंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन ये हीलिंग का कार्ड है, आपकी अवेकनिंग होने के बाद, हीलिंग होने के बाद आपके कर्मा, राहु का नंबर है 4 नंबर दिखाई दिया आपको, तो 4 नंबर राहु का होता है, तो राहु भी कर्मा रिलीज़ करवाता है। तो कर्मा रिलीज़ करने के बाद ही, पहले ही मैंने बोला कि कर्मा रिलीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे दोनों कार्ड्स कर्मा रिलीज़ को बोलते हैं। तो कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे। आपको इसीलिए ताकत दी जा रही है, इसीलिए आपकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे भी सोलमेट है, यहाँ पे भी सोलमेट के 8 की एनर्जी है, सैटर्न का इफेक्ट भी है। आपका ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होना ज़रूरी है, आपका सोलर प्लेक्सिस ओपन हुआ है, सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है। आप करियर में कुछ ना कुछ तो ग्रो करोगे, यहाँ पे करियर में बहुत स्ट्रांग आप करोगे। आपको रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको, और आपका ऑरा भी बहुत अच्छा है, सैक्रल चक्र आपका एक्टिवेशन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पायल नंबर 1, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हीलिंग ऑलरेडी आपकी हो रही है, हीलिंग आपको दी जा रही है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है, आप करियर में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो और ग्रो करोगे। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है जो सोलर प्लेक्सिस चक्र को शो करता है, क्रिएटिविटी, सोलर प्लेक्सिस चक्र भी और सैक्रल चक्र भी। तो यहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और आपकी क्रिएटिविटी यानी सोलर प्लेक्सिस, ये सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र, आपका दोनों चक्र एक्टिवेट जब हो जाएंगे तो आपकी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी करियर में आपकी तरक्की मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लैडर है, यहाँ पे स्टेयर्स है, तो ये स्टेयर्स और बंद, यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, लेकिन दरवाजे के पीछे रेनबो है। तो यहाँ से आप जैसे स्टेयर्स चढ़ के जाओगे, दरवाज़ा अपने आप खोल सकते हो। तो आपका बंद दरवाज़ा खुलने जा रहा है, आपकी जो किस्मत का जो दरवाज़ा है ना, जो बंद था आज तक या फिर बंद हो गया था, वहाँ पे एक रंग उभरने वाले हैं, रंग खिलने वाले हैं, रेनबो के रंग आपके लाइफ में आने वाले हैं, और आपका जो प्रॉस्पेरिटी का टाइम है ना, अभी शुरू होने वाला है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इनर पीस, तो आपको इनर पीस की ज़रूरत है, आपको एक सेक्रेट प्लेस बनाने की ज़रूरत है, आपको आपके प्लेस पे जाके, आपके सेक्रेट प्लेस पे जाके मेडिटेशन की ज़रूरत है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की ज़रूरत है, कुछ रिटर्न मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मैनिफेस्टेशन कीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, ये कुछ कीजिए। और यहाँ पे देखिए सैंडविच है, तो ये लेडीज सैंडविच खा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ अन्न का दान करने के लिए बोला गया है। राहु का अगर इफेक्ट है तो आपको चींटियों को चींटियों को आटा और शक्कर डाल दीजिए, किसी गरीब को खाना खिलाइए, किसी डॉगी को खाना खिलाइए, किसी कबूतरों को खाना खिलाइए। राहु है तो केतु भी है तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें बोली गई है। आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कलर मुझे दिखाई दे रहा है, तो थ्रोट चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप सिंगर हो, आप कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो वहाँ पे आपको नेम फेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी माँ का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पे कफ का कार्ड आया हुआ है। कफ यानी कि आपका हार्ट चक्रा। कफ कहाँ पे होता है? सीने में होता है, छाती में होता है। तो यहाँ पे क्लियरली हार्ट चक्रा को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लंग्स रिलेटेड या फिर कफ का कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी से जल्दी आपको ट्रीटमेंट भी लेने के लिए कहा गया है। आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपके हार्ट चक्र ओपन होने की आपको ज़रूरत है। ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, लंग रिलेटेड या फिर सीने से रिलेटेड, जो छाती से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। आपकी थोड़ा सा जो अपना बॉडी जो रहती है ना, देखो अग्नि, कफ, वायु, ऐसी प्रकृति यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि किसी के इसमें वात प्रकृति ज़्यादा रहती है, इसको वायु बोलते हैं। किसी से इसमें कफ प्रकृति यानी कि ठंडा ज़्यादा रहते हैं, यानी कि वाटर, पानी यानी कि ठंडाई।
तो ये चीज़ें सैक्रल चक्रा, ये सैक्रल चक्रा से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभालना है, थोड़ा सा आपको ठंड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठंडी चीज़ें की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो आपको ट्रीटमेंट भी लेनी है और आपके हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है। क्लियरली यहाँ पे मैसेज है। लक्ष्मी माँ का कार्ड आया हुआ है तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है। डोंट वरी, हार्ट चक्रा जैसे ही ओपन हो जाएगा लक्ष्मी आपके पास आएगी। सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ओपन है, आपको नेम फेम मिलने वाला है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, यहाँ पे ये लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है, सपोर्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ को अगर मानते हो तो लक्ष्मी माँ के जो स्तोत्र है तो ये सुनिए, कुबेर के आप चैंटिंग लगाइए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जहाँ से लक्ष्मी माँ आपके घर में आ सके, आप अट्रैक्ट कर सको लक्ष्मी को। अब दूसरे किसी रिलीजन से है तो वहाँ पे कोई भी रिलीजन से आप हो, आपको मनी की तो ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने मज़हब के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से मनी को अट्रैक्ट करने के मैनिफेस्टेशंस या फिर कोई भी आपके रिचुअल्स है वो फॉलो कीजिए। आपके पास लक्ष्मी आ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास मनी आ रही है। चैंटिंग करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप अगर क्रिश्चियन हो या फिर कुछ मतलब अगर आप मुस्लिम हो और मानते हो तो कॉन्वोलेक्सा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कॉन्वोलेक्सा का चैंटिंग, कॉन्वोलेक्सा 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 करते रहना। और अगर आप हिंदू हैं, श्रीम ब्रेजे श्रीम ब्रेजे श्रीम ब्रेजे इस तरह की चैंटिंग कीजिए, आपका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप बिलीव करते हैं कामाख्या माँ के ऊपर, आप काली माँ के ऊपर, तो कामाख्या माँ का एक मंत्र है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ये जो मंत्र है वो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर बहुत 11th आवर में आपको कोई नीड है तो आपको इमीडिएट अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप ये मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थ गार्डियन है, यहाँ पे है मेडिसिन गार्डियन। देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बहुत आया हुआ है, आपको ग्रीनरी में जाना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और हार्ट चक्रा बहुत बार रिपीट हो रहा है। मेडिसिन गार्डियन आया है, मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, और यहाँ पे बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, बी रूटेड एंड ग्राउंडेड, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को शो करता है। मैंने क्या बोला था, ग्राउंडिंग ज़रूरी है, रूट चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, रूटेड एंड ग्राउंडेड। लेकिन किस तरह से होंगे आप, तो नेचर में अगर आप जाओगे तो आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आप ग्राउंडेड भी हो जाओगे। यहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन है, यहाँ पे आपकी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास अगर हीलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हीलिंग की इन्फॉर्मेशन सुनिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। जाइए नेचर में, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए, बैठिए वहाँ पे, तो आपकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। शैमन, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस, आपको हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करे। शैमन की ज़िंदगी बहुत ही हार्ड होती है। शैमन की ज़िंदगी, एक थप्पड़ अगर नॉर्मल पीपल को है, एक गलती की सज़ा भगवान की तरफ से, तो शैमन को 10 थप्पड़ है। अगर शैमनिज़म मतलब आप शैमन हो, शैमनिज़म से ताल्लुक़ रखते हो, या फिर आप किसी जन्म में आपका रूट जो है शैमन से जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत ही चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स का सामना फेस करना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, क्योंकि शैमन्स जो रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स इनके रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मोनोलॉजी से देखती हूँ मैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड पे मेरा ध्यान थ्रोट चक्र पे जा रहा है बार बार। 2 कार्ड गिर गए। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आप किसी चीज़ में एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, मतलब आपको आइडियल जो चीज़ें रहती है ना, वैसा आइडियल भूमिका नहीं लेनी है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए, ये इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि किस चीज़ में आपको एडजस्टमेंट करनी है।
कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है, सक्सेस आपको वहीं पे मिलेगी। आप अगर क्रिएटिव पर्सन हो तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि किसी भी चीज़ में अगर ग्रोथ चाहिए तो थोड़े से एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, अनलाइकली का कार्ड आया हुआ है, तो आपको यही मुझे बताना है कि आपको पसंद हो या ना हो, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में करना पड़ सकता है। मुझे ये बार बार ना क्रिएटिव फील्ड में ही आ रहा है कि अगर आप समझो आप एक्टिंग के लिए गए हो किसी सीरियल में या किसी चीज़ के लिए एक्टिंग के लिए गए हो, लेकिन वहाँ पे आपकी आवाज़ अच्छी है, इसके लिए आपको सिंगिंग का ये दिया गया, ऑफ़र दिया गया, तो वहाँ पे आपको मन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी हो सकती है, यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आगे चल के आपको ऐसा नहीं है कि आपको चांस नहीं मिलेगा, एक्टिंग का भी चांस मिलेगा, लेकिन अगर ग्रोथ आपकी सिंगिंग में है तो वहाँ पे तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ही आपकी हीलिंग कर रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने वाला है किसी चीज़ में, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से यूनिवर्स रास्ता निकाल रहे हैं, शांति मिल रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पे गाइडेंस आया है, और कुछ अगर आपने सोचा है तो 2 बार यहाँ पे बैक टू बैक कार्ड आया है कि नो, कुछ अगर आप सोच रहे हो, और उसी के साथ में नो नीड टू वरी भी आया है, लेना पड़ेगा मुझे। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई। लेकिन उसके पहले चार्म्स, मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी चार्म्स दिए थे, मैं लूँगी चार्म्स आपके लिए। मैंने बोला ना क्रिएटिव फील्ड से आप हो सकते हो। यहाँ पे शू है, हाई हील शू, लेडी का शू है। तो यहाँ पे कोई अगर आप फीमेल है तो इस तरह के शूज़ पहनती है, या फिर ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लॉथ्स का आपको शौक हो सकता है, या फिर ये एनर्जी आपके काउंटर पार्ट की हो सकती है। यहाँ पे देखिए 2 एस है, जॉइन है, तो ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे लैंटर्न है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, यहाँ पे यस, हैंग्ड मैन, अवेकनिंग, तो यहाँ पे ये इसको कंफर्म कर रहा है, अवेकनिंग चालू है, अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़ोरों पर है, बहुत हाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसी के साथ में आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, आपकी हीलिंग भी हो रही है। यहाँ पे है लायन कॉन्फिडेंस को शो करता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस का कार्ड आया है। कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस की आप में कमी है, लेकिन ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, इसीलिए हार्ट चक्र को ओपन करना है। हाँ, कॉन्फिडेंस कब कम होता है, जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिया है। यहाँ पे फ्लावर है, तो आपकी ज़िंदगी में ये कॉर्नोकोपिया आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सेलिब्रेशन। कब देते हैं हम लोग फ्लावर, जब सेलिब्रेशन होता है, कुछ शुभ घटनाएं होती है, तभी जाके ये फ्लावर्स हम लोग देते हैं। यहाँ पे स्कूल बस का ये आया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी रुकी हुई गाड़ी चलने वाली है। स्कूल बस है, यानी कि स्कूल बस ही ऐसा नहीं लूँगी मैं इसको, एज अ आपकी ग्रोथ में देखूँगी। यहाँ पे एक मैंने बोला कि चाइल्डिश नेचर से लेके आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्वीन ऑफ सोर्स तक, एक अपने वर्थ को समझना, अपने पावर को समझना, चाइल्डिश एनर्जी से बाहर निकलना, तो ये इसको कंफर्म कर रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए उसी के साथ साथ अगर टैरो अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए, और आप वेबसाइट पे जाके मेरे चेक कीजिए कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अगर उसमें से आपको कोई सर्विसेज की ज़रूरत है, ब्लैक मैजिक रिमूव करनी है, या फिर किसी भी चीज़ में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।